हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। भले ही आप में कितना टैलेंट हो, आपके विचार कितने भी ऊंचे हों, लेकिन कुछ लोग आपको जाति के आधार पर हमेशा हीन भावना से ही देखते होंगे। हिंदुस्तान आज भले ही कितना आगे बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी जाति बात को लेकर यहाँ के लोगों की एक अलग ही धारणा है। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कैसे महात्मा बुद्ध ने लोगों को समानता का संदेश दिया। गौतम बुद्ध वैशाली में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाके खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और उसे प्यास भी लगी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उसके लिए कुएं से पानी निकाले और खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने हाथ से संकेत देते हुए सैनिकों को रुकने के लिए कहा। उनकी बात पर कन्या हिचकिचाते हुए बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा वहां आ पहुंचे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। सोने के बर्तन में गुलाब का सुगंधित पानी पीने को पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर उस बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने थोड़ा साहस बटोरकर स्वयं भी पानी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस बालिका से भय का कारण पूछा। बालिका ने बताया कि मुझे सौभाग्य से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गाना सुन अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दे दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। इतना जानते ही राजा ने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया है। मैं किसी तरह उनसे जान बचाकर यहाँ पहुंची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार भी दिया। जिस कन्या के कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और अछूत कार्य करके आपने अछूत होने का परिचय दिया है। इसलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं, आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी कह सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो इस कहानी का सार यही है कि कोई इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, ना कि अपनी जाति और धर्म से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।